आज एक और लेख शुरू होने वाला है और इस लेख का शीर्षक भी भाव ही है और यह भी भावकण 15 से ही लिया गया है। और इसी शीर्षक से एक के बाद एक यानी 2 लेख उसी पुस्तक में प्रकाशित हुए थे। तो भाव की बातें तो कल काफी हो चुकी हैं और भी होंगी आज भी। और भाव एक ऐसा शब्द ही नहीं है, एक ऐसी अनुभूति है कि इसके बारे में जितनी बातें कर लो उतनी ही कम है। तो और बातें न करते हुए हम इसमें यही समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि भाव से संबंधित सुलोचनाबाई अर्थात मौसी जी के क्या भाव हैं। शुरू करते हैं। कह रहे हैं, तेरा भाव, तेरी सत्ता, तेरे दर्शन, तेरा सामीप्य, तू ही तू, मैं तुझी में खो जाऊं, अणु अणु में तेरी अनुभूति पाऊं। तू ज्योति है, मैं दीपक हूं। तेरी ज्योति इस जीवन में जलती रहे और प्रकाश फैलता रहे। तेरा मेरा एक रूप, एक रंग, एक कर्म, एक धर्म। जब तू समाया हृदय में तो मैं तू बन गया। दुनिया इसे जान न पाई कि मैं हूं या तू है। इसीलिए ज्ञानी भक्त कहने लगी। यदि दुनिया जान पाती कि तू ही बोल रहा है तो वह भी मीठी होती हृदय से, तेरे भाव में विभोर होती और यह समझ पाती कि तू कितना प्यारा है, तू कितने सरल भाव से मिलता है जिसे आज तक गरल समझ रखा है। क्लिष्ट साधन के द्वारा पाना चाहता है तुझे। तो तेरा भाव है, तेरा भाव है। और यह तेरा भाव कहां से आया? ये इसलिए आया क्योंकि पूरी तरह से मैं तुमको समर्पित हूं। मेरे स्थूल में, सूक्ष्म में, हर अवस्था में तुम्हारा ही अधिकार है, तुम्हारी ही सत्ता है। जिसकी सत्ता होती है उसी के हाथ में पूरा अधिकार जनता सौंप देती है और सब संचालन करने का भार उस पर डाल देती है। तो जब सब कुछ उसको सौंप दिया, सारा भार उसको सौंप दिया, पूरा अधिकार उसको दे दिया, तो अपने अधिकार में कुछ भी नहीं। ये तेरा भाव वही तेरी देन है। जब तुझे सब कुछ सौंपा तब सूक्ष्म में तेरा दर्शन हुआ, तेरे सामीप्य की अनुभूति हुई और आगे बढ़ते बढ़ते यही अवस्था बनती चली जाती है भक्त की, बस अब तो जीवन में तू ही तू, तू ही तू। क्या करूं मैं, क्या न करूं, मैं बस तुझी में खो जाऊं और कुछ इस प्रकार खो जाऊं कि मुझे कोई और सुध-बुध रहे ही ना। और जैसे ही थोड़ा सा होश आए तो ऐसा लगे जैसे मेरे रोम रोम में तू ही समाया हुआ है, पूरी सृष्टि में तू ही व्याप्त है।
तो भाव की एक ऐसी अवस्था बन रही है भक्त की कि जहां उसका भाव आता है और वो सब कुछ उसको सौंप देता है और यही अनुभव करता है कि हमेशा तुम्हारी अनुभूति बनी रहे, हमेशा तुम्हारा साथ मुझ पर रहे, तेरा हाथ मुझ पर रहे और बस तू ही तू मेरे जीवन में रहे। तो तेरा मेरा क्या संबंध है? मैं एक दीपक हूं, दीपक तो था, मिट्टी का दीपक था, उसमें स्नेह का तेल भी था, उसमें श्वासों की बाती भी थी, किंतु ज्योति न थी। जैसे ही तू आया जीवन में, यह दीपक जो बुझा हुआ था वो प्रज्वलित हो गया। तो तू ही तो वो ज्योति है और मैं एक छोटा सा माटी का दिया हूं। बस अब यही है, आजीवन तेरी ज्योति जलती रहे और प्रकाश मेरे अंदर मेरे बाहर चारों ओर बस तेरा ही तेरा प्रकाश फैलता रहे, दोनों में कोई भेद न रहे। जो रंग रूप तेरा वही रंग रूप मेरा, जो प्रेम के तेरे रंग वही मेरे पे चढ़ जाए और जो तेरे भाव का रूप वो मेरा रूप हो जाए। तो तेरा मेरा एक रूप एक रंग, फिर बचा क्या? क्या करना है, क्या धरना है? जो धरा हुआ है वो धर्म है, वो तो आके बैठ ही गया वहां। जो भीतर धरा हुआ है वो तू ही तो है। और कब क्या कर्म करना है? अब जो कुछ भी हो रहा है स्वतः ही तो हो रहा है, क्योंकि तू कुछ करता नहीं है, करते हुए भी अकर्ता बना रहता है। तो मेरा भी कर्म वही करते हुए अकर्ता का भाव, मेरा धर्म जो तेरा धर्म है, जिस पर ही पूरा का पूरा विश्व आधारित है, पूरी सृष्टि उसका आधार है। वही सत्य, वही तेरा धर्म, वही मेरा धर्म। तो जब तू समाया हृदय में, तब मैं रहा कहां? तू ही तू व्याप्त हो गया पूरा भीतर, हृदय से प्रवेश किया, ऊपर की ओर गया, बुद्धि में, अहंकार में, नीचे की ओर आया, मन में, सब जगह तू ही तू व्याप्त हो गया। और मैं क्या बन गया भीतर से? कुछ नहीं, मैं तू ही हो गया। दुनिया जान नहीं पाई, जान नहीं पाती है। भाव की उस अवस्था को जो अनुभव करता है वही जान पाता है, दूसरे नहीं जान पाते हैं। इसीलिए वो भ्रमित रहते हैं कि ये मैं हूं या तू है। जब कोई कहता है मैं हूं तो लोग नाम दे देते, ये तो ज्ञानी हो गया। जब तू का नाम लेते हैं तो कहते हैं यह तो भक्त है। तो दुनिया जान नहीं पाई, ज्ञानी भी हूं मैं, भक्त भी हूं, क्योंकि मैं भाव में जीता हूं। और जो भक्त है वो ज्ञानी भी है जब वो भाव में जीने लगता है और अपने आप ज्ञान उसके जीवन में आ जाता है। और ज्ञानी के जीवन में यदि भाव आ जाए तो अपने आप ही भक्ति प्रारंभ हो जाती है। दुनिया जान नहीं पाती कि मैं हूं या तू है, तू और मैं और तू, इसी के भ्रम में जीती रहती है दुनिया। किंतु नाम कुछ भी दो, मैं तो मैं ही हूं, तू तो तू ही है, और वो है भाव। भाव में दोनों एकाकार हो जाते हैं। वहां न तू रहता है न मैं रहता है,
वहां केवल भाव ही रहता है। इसीलिए दुनिया जान नहीं पाती कि आखिर ये मैं हूं या तू है। यदि दुनिया जान पाती कि बोलने वाला कौन, तू ही तो बोल रहा है, और अगर इसको समझ पाती कि तू ही तो बोल रहा है, तो उसके हृदय में भी वही रस घुलता, उसका हृदय भी उस मिठास का अनुभव करता, वो भी तेरे भाव में विभोर होती और समझ पाती, अनुभव कर पाती जो मैं कर पा रहा हूं कि तू कितना प्यारा है। कितने सहज और सरल तरीके से भाव की अनुभूति दे देता है, भाव की जागृति कर देता है और भाव में बहा देता है। किंतु लोगों ने उसे बहुत कठिन समझ रखा है तो ये सरल, किंतु गरल समझ बैठे हैं कि भाई जैसे कोई विषपान करना पड़ेगा, गरल यानी विष। अरे ये तो अमृत है, इतना सहज रूप से यह अमृत पान कर सकते हैं, किंतु लोग समझते हैं कि यह तो बड़ा कठिन है, तो विष के समान। भाई विष तो शिव जी ने धारण किया था और हम शिव तो है नहीं, हम तो जीव हैं, हम कैसे इसका विषपान कर सकते हैं। और इसी गलत फहमी में वो भाव को मुंह नहीं लगने देते। कितना कठिन है, अरे भाव बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। अरे इतना सरल। जब भाव में कोई विभोर होगा, जब उसमें मस्त होगा, उसका रसपान करेगा, तभी जान पाएगा कि यह कितना सरल है। तो क्या सरलता से मिल सकता है? विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता इसलिए क्लिष्ट साधन अपनाता है, कठिन कठिन तपस्याएं करता है, न जाने तुझको पाने के लिए कौन से मार्ग चुनता है जो कंट का किरण है, यानी कांटों से भरे हुए हैं। अरे तुमने तो हरी हरी दूब बिछा रखी है, पांव पड़ने ही नहीं देता जमीन पर। इतनी कोमलता जब भाव में अनुभव में आती है, तब लगता है कि तुझे पाना कितना सरल है। किंतु लोग समझते हैं क्या इतना सरल है? बहुत सरल है। यदि एक बार यह विश्वास हो जाए कि उसके भाव को अनुभव करना, कि यह भाव इतनी सरलता से मिल जाता है, तो फिर ये सारे उल्टे सीधे धंधे बंद हो जाए। सारा जितना छल कपट और भी कितना कुछ कर रहा है, अपने आप छूट जाता है। एक बार मालूम हो जाए कि इतना सरल है ये, और उसके बाद छोड़ दे उसके ऊपर, जो करना है करो, और नहीं तो करते रहो, साइकिल पे पैडल मारते रहो, अपना संतुलन बना के रखो, गिरने का डर लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही भाव आता है, एकदम सहज रूप से संतुलित जीवन सरल ढंग से चलने लगता है। पैडल मारना बंद हो जाता है, सहजता से आगे बढ़ता चला जाता है जीवन। तो कोई अगर समझ पाए, दुनिया अगर जान पाए कि तू कितना प्यारा है, तेरा भाव कितना सरल है, कितनी सरलता से मिलता है, तब जाकर के उसका जीवन सुधरे, और नहीं तो
वो क्लिष्ट साधन में ही उलझा रहेगा। आगे कह रहे हैं, भाव एक अवस्था विशेष है जिसका प्रभाव सारे लोक को आनंदमय बना देता। जिनके हृदय में तू समाया वे ही मुक्त हुए प्रकृति के जंजाल से, क्योंकि प्रकृति सदा तेरी दासी। जिसके हृदय में तेरी प्यास है तू सदा उनके पास है। मन बुद्धि श्रद्धा विश्वास की बात नहीं, भक्ति कर्म की भी बात नहीं, क्योंकि जहां इनका भान है वहां तेरा भाव नहीं। तेरा भाव तो इन सब से ऊपर है। भाव सजाता भक्ति को, रसपूर्ण बना देता जीवन को, कर्म में उत्साह भर देता। विश्वास करना नहीं होता, जहां भाव वहां विश्वास बन जाता है। श्रद्धा करनी नहीं, स्वतः हो जाती है। जैसे ऋतु के आने पर फल फूल स्वतः फूलने फलने लगते हैं, ऐसे ही तेरे भाव में ये सब स्वतः ही सुंदर बन जाते हैं। तो है अवस्था विशेष, तो है ही भाव। और उस अवस्था विशेष का जब अनुभव करता है कोई भी प्राणी, तो उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। यानी भाव का प्रभाव जहां जहां पड़ता है वहां वहां आनंद अपने आप आ जाता है। तो सारे लोक को आनंदमय बना देता है, पूरी सृष्टि को। तो भाव तो बनाने को तैयार है, कोई उसको अपनाने को तैयार है? यही तो विडंबना है, यही तो सोचना है कि उस अवस्था विशेष तक पहुंचने के लिए क्या हमारी प्रस्तुति है। प्रभाव पड़ता है भाव का, और उसकी पहचान यही है कि हमको एक अलग किस्म के आनंद की अनुभूति होती है। अभी तक जो भी हमने अनुभूति की है आनंद की, किसी भी रूप में, किंतु जब भाव आता है तो उसी अनुभूति का एक ऐसा रूप प्रस्तुत कर देता है। हमने अनुभूति की है आनंद की, जब हमारा बच्चा आता है हमारे पास और हमसे गले मिलता है, किंतु जब भाव की अनुभूति होती है तो वही बच्चा गले मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा प्रभु मुझसे गले मिल रहा है। वो आनंद अवर्णनीय हो जाता है। तो भाव एक ऐसी अवस्था बना देता है कि जहां पर जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है वो आनंद दे जाता है। तो जिसके हृदय में समा गया तू, तो वही मुक्त होते हैं इस प्रकृति के जंजाल से। प्रकृति का क्या जंजाल है? वही सुबह उठे, ये करना वो करना, दिन भर पूरा एक हमारा पूरा दिन इस प्रकृति के इशारे पे ही तो चलता है। ध्यान ही नहीं देते कि प्रकृति किसके इशारे पे चल रही है। हम इस प्रकृति के ही जंजाल में उलझे रहते हैं। हम समझ नहीं पाते प्रकृति किसकी दासी है। अरे प्रकृति तो उसकी सेविका है, उसकी दासी है, और हम भी उसके दास हैं। तो फिर हम उदास क्यों हैं? उदास इसलिए है क्योंकि अभी हम जाल में फंसे हुए हैं, उस प्रकृति के जाल में। स्थूल प्रकृति का जाल दिनचर्या में आता है, सूक्ष्म प्रकृति का जंजाल वो अलग है। किंतु जैसे ही भाव आता है, अपने आप ही सब कुछ
सुधर जाता है। तो जिसके हृदय में है इस भाव को पाने की प्यास, यानी इस भाव की प्यास है। पानी की प्यास तो सबको लगती है, और भी तरह तरह की प्यास होती है। यह प्यास सूक्ष्म की है। सूक्ष्म में भी लोगों को बहुत तरह की प्यास होती है, किंतु वो उस प्यास को स्थूल वस्तुओं से पूरा करने का प्रयास करते हैं। सबको प्यार की प्यास है, तो वो प्यार की प्यास कहां से पूरा करने की कोशिश करते हैं? अपने रिलेशंस में, अपने संबंधों में। किंतु जब वही प्यार प्रभु से होता है, तब पता लगता है कि यह प्यास, ये तो बड़ी निराली है, तो बड़ी अलग है। तो वैसे ही भाव की प्यास है। तो जिसके हृदय में है प्यार की प्यास, वो हमेशा अनुभव करते हैं कि तू कभी उनसे दूर नहीं है, क्योंकि तू है अब कौन? तू भाव ही तो है। उस भाव की ही प्यास है, प्यास लगती है और पिला दिया उसने भाव का प्याला। अब हो गया मतवाला, क्या बचा? कुछ नहीं। मौज है, मस्ती है, आनंद है। तो जिसके हृदय में प्यार की प्यास है, वहां पर वो सोचता ही नहीं। जिसके हृदय में भाव की प्यास है, वहां पर वो सोचता ही नहीं मन बुद्धि इत्यादि के बारे में। वो सोचता ही नहीं श्रद्धा विश्वास के बारे में, भक्ति के बारे में, कर्म के बारे में। उसको तो भाव की प्यास लगी हुई है। वो भाव जो एक ऐसी अनुभूति दे जाए जहां सब कुछ भूल कर मैं तुझी में खो जाऊं, तुझी में समा जाऊं। तो वहां इन सब का भान नहीं है, और जहां इनका भान है वहां तेरा भाव नहीं है। जब भाव आता है तो ये अपने आप बह जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। न मन बुद्धि की बात होती है, न श्रद्धा विश्वास की बात होती है, न भक्ति की, न क्या कर्म करना है नहीं करना। तो जहां इनकी चर्चा है, जहां इनकी बातें हैं, मन की बुद्धि की, तो मन से श्रद्धा, बुद्धि से विश्वास, ये सब बातें हम करते रहते हैं। किंतु कब तक? जब तक भाव नहीं है। भाव आया तो फिर कुछ जरूरत नहीं, वो तो इन सबसे ऊपर है। और अगर डायरेक्ट हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए बॉस के साथ, तो हम ये जो छोटे छोटे क्या कहें क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं, उनसे क्यों हम अपनी माथापच्ची करेंगे? क्यों उनको खुश करेंगे? क्यों उनके हाथ गर्म करेंगे? मन को मनाएंगे, बुद्धि को सजाएंगे, क्या क्या करेंगे? अरे सीधा भाव, इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है। आ गया वो जिसकी सत्ता है मेरे हृदय पर, बस सीधा उससे मिले, क्योंकि वो इन सबसे ऊपर है। और जब आ जाता है भाव, जब वो लौटता है, तब पता लगता है कि अरे अब तो भक्ति सज गई। पहले भक्ति अलग रूप में थी, जैसे ही भाव आया इसका रूप ही बदल गया एकदम। कितना रस आने लगा भक्ति में, कितना रसपूर्ण हो गया यह जीवन। छोटे छोटे कार्यों में इतना रस आने लगता है, इतना उत्साह भर जाता है, इतनी अलग एनर्जी आ जाती है भीतर से, उमंग आ जाती है। यह है भाव का प्रभाव। तो विश्वास नहीं करना होता। जहां विश्वास आता है, अपने आप ही विश्वास बन जाता है। श्रद्धा करनी नहीं पड़ती अपने आप ही, क्योंकि मालूम पड़ रहा है ना कौन देने वाला है, कौन करने वाला है। सब कुछ भाव समझा देता है। तो भाव है क्या? यह एक प्रकार का ऋतु परिवर्तित, ये ऐसा ऋतु परिवर्तन है कि बस पूरा मौसम बदल जाता है भीतर का।
और ऐसा बदलता है मौसम कि सम हो जाता है भीतर। सम यानी एक समता का भाव आ जाता है, और वो समता का भाव यदि टिक जाए तब न गर्मी है न सर्दी है, समशीतोष्ण है, शीत भी उष्ण भी, दोनों सम। फिर क्या रह गया? उसी को तो कहा गया बसंत। और कहा गुरुदेव ने, बसंत कब आया? जब संत आया। तो वो संत किस रूप में आया? वो आया भाव रूप में। तो अपने आप ही ऋतु के आने पर जैसे फल फूल सब कुछ एकदम, देखते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को क्या कहा गया है? भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु। उसको कहा गया ऋतु राज। उसी की सत्ता है, उसी का राज्य है, और वो है भाव की ऋतु। जब भाव की ऋतु आती है, बस ठहर जाता है भाव, सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसे ही तेरे भाव में ये सब कुछ परिवर्तित हो जाते हैं, इनका रूपांतर हो जाता है। जो कुछ भी भीतर का खेल है वो सब कुछ सुंदर लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। लगता है देखो मुझ पर कितनी कृपा हुई है सद्गुरु की, कि उसने मुझे अपने भाव से पूरी तरह ओतप्रोत कर दिया। आगे कह रहे हैं, तू मेरे जीवन में भाव बन गया, अन्यथा एक साधारण जीव के रूप में था यह जीवन। यह शरीर रूपी खोल में तेरा भाव उर्मियां लेने लगा। कभी मैं तेरा पुष्प हूं, कभी तेरा बालक, कभी मैं तू बन गया, कभी मुझको ही तू रूप में देखता हूं, कभी तुझमें ही मेरी स्थिति। तेरा नाम मेरे हृदय का प्यार बन गया, तेरी मूर्ति मेरा देवता बन गई, तेरे भाव मेरे प्राण बन गए। प्रकृति की प्रत्येक प्रभात मेरा श्रृंगार बन गई। रोज नित्य नए भाव से सजाता है तू। न उस दिन का ख्याल है कि मैं आया था तो रोया था, और न उस दिन का भय है अर्थात मौत का, कि जाऊंगा धरा से तो आंखों से आंसू बहाने पड़ेंगे प्रकृति से विदा लेने के लिए, या पीड़ा भोगनी पड़ेगी। न यह लोक न वह लोक, यहां तो केवल तू है, तेरी चर्चा है, तेरे सिवा अन्य कोई भाव नहीं। प्रकृति ने 5 तत्व का तन दिया, किंतु तन देने के पूर्व तू था, और जब यह प्रकृति तन लेगी तब भी तू रहेगा। इसलिए निर्भय हूं। यही तो आकर्षण है तेरा मेरा। तभी तो कहता है बह जा, बहकर आओ मेरे पास। यह न कह कैसे पाऊं, कैसे गाऊं, कैसे रिझाऊं। तेरा मेरा आकर्षण अद्भुत है, ये दिखलाई नहीं देता। श्वास का तार भी जब दिखलाई नहीं देता तो फिर तेरा मेरा आकर्षण कैसे दिखलाई देगा? तू बुलाता है तो समीप जाता हूं, तू गुनगुनाता है तो मैं गाता हूं, तू खिलाता है तो मैं अर्पित होता हूं। तेरे मेरे बीच कोई पर्दा नहीं, तू ही मैं ही तू। यही है तेरे मेरे भाव की साधारण सी झलक।
कहने को पैराग्राफ लंबा है और ये इसका अंतिम पैराग्राफ भी है, किंतु इतना भावपूर्ण अभिव्यक्ति है क्या कहा जाए। तो तू कौन है भाई, ये तो बता जा। बोल बताऊंगा क्या, मैंने तो पहले ही बता दिया मैं कौन, मैं भाव। तो अब तू मेरे जीवन में भाव बन के ठहर गया। अब वो संत आया तो वो बसंत हमेशा के लिए ठहर गया, तो तू मेरे जीवन में भाव बन गया। अब नहीं तो क्या था ये जीवन, साधारण एक जैसे दुनिया जीती है वही जीवन कि तू जैसे ही तू आया यानी भाव आया, जीवन बदल गया और तू मेरे जीवन में भाव के रूप में अनुभव में आने लगा। और इस शरीर रूपी खोल में तेरा भाव उर्मियां लेने लगा। एक होती है लहरें, ऊंची नीची बहुत, तो साधारण जीव का जीवन वो होता है जहां ऊंची नीची लहरें होती हैं, कभी दुख की कभी सुख की। किंतु ये भाव की लहरें उर्मियां यानी बड़ी मीठी मीठी छोटी छोटी लहरें होती हैं, उनको उर्मियां कहा जाता है। उनमें ज्यादा उद्वेलन नहीं होता, न तो बहुत नीचे जाती है न बहुत ऊपर उठती है, एकदम सहज रूप से एक लहरें सी भीतर उठती रहती है। एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसा कंपन वो भाव भीतर देता रहता है। कभी लगता है मैं हूं क्या, मैं तो तुम्हारे द्वारा तुम्हारे गुलशन में खिलाया हुआ, इस सत्संग रूपी गुलशन में खिलाया हुआ एक छोटा सा पुष्प हूं, तुझी को अर्पित होता हूं। कभी क्या लगता है, अरे मैं तो तेरा बालक हूं। और तू क्या कहता है, तू कहता है कि ये सब क्या तू बातें कर रहा है, तू अनुभव कर कि तू कौन है। तो कभी मैं तू बन जाता हूं और कभी मैं अपने आप को ही तुम्हारे रूप में देखता हूं। क्या खेल है ये, कभी तुझमें ही मैं स्थित हो जाता हूं, अपने आप को भूल जाता हूं, और कभी तुमको पूरा का पूरा अपने में समा लेता हूं। तो तुझमें मेरी स्थिति, मुझमें तुम्हारी स्थिति। तेरा नाम है क्या, भाव है तेरा नाम, प्रेम है तेरा नाम। अरे वो भाव ही तो है जो मेरे हृदय का प्यार बन गया। तेरे भाव से मुझे प्यार है, मेरा यही तो संसार है। बहती हुई इस धार में मेरा यही तो आधार है। ये भजन की पंक्तियां याद आ गई। तू ही तो मेरा आधार बन गया, तू ही मेरा प्यार बन गया। तेरा नाम, तेरी मूर्ति एक सामने है। कौन देवी कौन देवता पता ही नहीं, बस तू ही तू है। तेरी मूर्ति मेरे लिए देवता बन गई और तेरे भाव मेरे लिए प्राण बन गए। सांसों में आ रहा है भाव, प्राणों का आधार बन गया भाव। भाव आ रहे हैं, अभाव दूर हो रहे हैं, सहज रूप में जीवन व्यतीत हो रहा है। सुबह होती है, प्रकृति सृष्टि को सजाती है और
जो अलग अलग रंग बिखेरती है, वही मेरे अंतःकरण पर छा जाते हैं, मेरा श्रृंगार बन जाती है। वो एक एक नई सुबह नया भाव लेके आती है। रोज रोज तू मुझे नए नए भावों से सजाता है। अब उस दिन का ख्याल नहीं आता। जो बीत गई सो बीत गई, जो बात गई सो बात गई। अब है नहीं कि मैं उसको याद करूं कि जिस दिन आया था मैं तेरे पास, कितना रोया था। उसका ख्याल नहीं है बिल्कुल अब। और न उस बात का ख्याल है, उस बात का भय है कि जिस दिन जाऊंगा इस दुनिया से तो फिर आंखों में आंसू होंगे नहीं। एक तृप्ति होगी, एक संतोष होगा, एक शांति होगी, परम शांति। क्यों आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे? क्यों पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी? क्योंकि ये शरीर है, ये किसने दिया? प्रकृति ने दिया। जब तक रहा यहां शरीर के खोल में, इस लोक में, तो क्या था यहां? सिर्फ तेरी चर्चा, तेरा भाव, तेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। और जब मैं जाऊंगा यहां से उस लोक में, तो वहां पर भी तो तू है। तू कहां नहीं है? तो मुझे किस बात का भय, किस बात की चिंता? अरे प्रकृति ने दिया ये पंच भौतिक शरीर, किंतु इस शरीर देने के पहले भी तू तो था ना इस दुनिया में। और जब शरीर ले लेगी प्रकृति, तब भी तो तू रहेगा ही। अब तू जहां ले जाए, तेरी मर्जी। मैं तो निर्भय हूं, निश्चिंत हूं। पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, पता करने की जरूरत भी नहीं। पता है कि तू ही तू होगा। नहीं, ये कोई अब बात करने की जरूरत नहीं है कि कैसे पाऊं, कैसे रिझाऊं। तो कैसे रिझाऊं तुझको मेरी समझ में ना आई। ये एक भजन है और उसी में अंतिम अंतराय पैराग्राफ वो है, लगता है सब्र को झटका, कब्र में पांव है लटका, गोद में मुझको उठाओ, तुझ में ये प्राण है अटका। हाय रे मेरी आत्मा, अब तो तुझी में समाई, कैसे रिझाऊं तुझको मेरी समझ में ना आई। क्या रिझाऊं, कैसे रिझाऊं? पता है अब तो मेरी आत्मा तुझी में समा रही है। तो यही तो तेरा आकर्षण है, जिस आकर्षण में बंधे हुए सारा जीवन व्यतीत करता हूं और फिर बहते बहते तुझी में समा जाता हूं। और इसीलिए तो तू कहता है ये भाव है, बह, और बह ही नहीं, आओ मेरे पास। ये शरीर यही तो बाधक बन रहा है। छोड़ दे शरीर, अब आ जा मेरे पास, समा जा मुझी में। और यह अनुभूति जब मिल जाए भाव में किसी को, इसकी कृपा से, तो अपने आप ही देह बोध से ऊपर जीना सीख जाता है। तो ऐसा अद्भुत आकर्षण है, उसका दिखलाई नहीं देता। श्वास आ रही है, जा रही है, एक तार बंधा हुआ है, किसके साथ? उस भाव के साथ। वो भाव है कहां से आ रहा है? देने वाला दे रहा है। तो उसका एक तार जुड़ा हुआ है उससे और दूसरी मेरे श्वासों से।
क्या वो दिखलाई देता है? उसका आकर्षण मुझे खींच रहा है और मेरा आकर्षण उसको खींच रहा है, तो क्या वो दिखलाई देगा? ये तो तेरी कृपा है। तू बुलाता है तो तुमको अपने समीप पाता हूं, जाता हूं, या मैं बुलाता हूं तो तू आता है, तू अपनी समीपता का बोध देता है। तो जब भी मैं गाता हूं, गुनगुनाता हूं, कुछ कहता हूं, कुछ बोलता हूं, कुछ लिखता हूं, कुछ खिलता हूं, क्या करता हूं मैं? सब कुछ तो तुम ही को अर्पित होता हूं। किसी भी रूप में, कैसे भी, सब तो तुम्हारा ही है, तुम ही को अर्पित होता है। तो तू खिलाता है तभी तो अर्पित होता है वो पुष्प। तू पालक है तभी तो मैं बालक हूं। हर अवस्था में तेरा ही तो वरद हस्त है मेरे ऊपर। अब तेरे मेरे बीच में कोई आवरण नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि भाव ने दोनों को एकाकार कर दिया है। अब तो तू ही मैं और मैं ही तू, कोई भेद नहीं। तू मैं तू, दोनों भाव में समा गए। यही है तेरा भाव, और यही है तेरे भाव की एक छोटी सी झलक। और ये झलक ऐसी है कि अगर पलक में समा जाए तो नींद उड़ जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतनी बेचैनी, इतनी व्याकुलता, इतनी प्यास जब भीतर आती है, तब जाकर भाव की एक झलक मिलती है, और उसमें समाना तो उसी की कृपा पर निर्भर है। ये लेख यहीं संपूर्ण होता है, और अभी थोड़ा समय है हमारे पास, और हम फोकस इसी पे करेंगे, भाव पे, क्योंकि एक ऐसा व्यापक शब्द है और भाव में न जाने कितने भाव होते हैं। तो अपनी जिज्ञासा रखें अगर है तो। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये अभी लास्ट का स्पेशली जो पैराग्राफ उसके बाद ये लग रहा था, क्या इष्ट के प्रति जो भावनाएं हैं या प्रभु के प्रति जो भावनाएं या फीलिंग्स हैं, क्या वही भाव है? शुरुआती ये जो भाव की एक अवस्था का वर्णन है, ये बहुत हाई लेवल का भाव है। ये भाव की पराकाष्ठा है, जहां पर तू और मैं दोनों उस भाव में समा जाते हैं। भावनाएं अपनी जगह है, साधारण सी भावनाएं शुरू में होती हैं, उसके प्रति वो बढ़ती हैं। जो बात आती रहती है हमेशा कि भाव की स्थिति का हमको आकलन करना है, उसमें कितनी गंभीरता है, गहनता है, प्रगाढ़ता है। और ये तो ऐसी अवस्था का वर्णन है जहां पर कोई आकलन की भी गुंजाइश नहीं है। सब गंभीरता, गहनता, प्रगाढ़ता सब उसमें समाये हुए हैं।
इस अवस्था में, और हम यूं कह सकते हैं कि यह भाव की पूर्णता है। ठीक है? मतलब जैसे बोलते हैं कि हम किसी भी चीज को जब भूख के करते हैं तो उसमें भाव की बहुत शुरुआती चीजें हैं वो सब। बहुत प्रारंभिक समझने के लिए है। समझने की बात अलग होती है, जीने की बात अलग होती है। जब जिएंगे तब मालूम पड़ेगा उसका, है ना? एक बात है कि जब प्रकृति सुबह अपने रंग बिखेरती है सूर्योदय के समय और हमारे भीतर में उसी प्रकार नए नए भाव के रंग आते हैं, तो मतलब ऐसे अलग अलग कलर, अलग अलग फीलिंग्स हैं। हाँ, वो एक भक्त का ऐसा जीवन हो जाता है जब वो भाव में एकदम रहता है। ये हाँ, ये मैंने कहा ना, ये पूरा लेख जो है एक भाव की ऐसी अवस्था का वर्णन है जहां पर क्या कहा जाए उसको, बहुत ही हाई लेवल का ये। और आप जो प्रश्न कर रहे हो ना, वो बहुत शुरुआती अवस्थाएं हैं वो सब, है ना? ठीक है? हरिओम। शारदा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, एक ये शब्द आया बहजा, इतना टच किया है ये शब्द। ये भैया क्या उस दिन ऐसा अंदर से निकलेगा क्या ये? हाँ जी, अंदर से निकलता है। सब कुछ बहा के ले जाता है। मतलब जो अस्सी जी ने भाव को बहा भी कहा है पिछले जो लेख में जी, कि भाव है क्या, बह आओ बह कर आ जा। यानी वो हमारे भीतर से ही आवाज उठती है कि मुझे अब बहना है। जी, प्रेरित कर रहे हैं यहाँ, बह जा। बह जा। आपका इष्ट प्रभु आपको बोल रहा है बह जा और बहकर आओ, मेरे पास आओ। ठीक है? हाँ जी। सुनीता जालान। हेलो, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है ना? मेरे को नहीं आ रही थी इसके लिए। हाँ, अब आई है। हाँ, बोलिए। हाँ भैया, मैं एक ये बात समझना चाह रही थी कि जैसे बता रहे हैं इसमें कि सरल भी, मतलब बोलता भी भाव में तू ही है, तू ही सब कुछ करता है। जब ये अवस्था होगी तो भाव की एक अलग अवस्था होगी। तो भैया क्या ये बस कई बार तो ऐसे लगता है वो बोलता है, लेकिन याद रखना पड़ता है बार बार कि तू बोल रहा है, तू बोल रहा है, तू बुलवाएगा, तू ही करवा रहा है। तो फिर धीरे धीरे जब अवस्था ऐसी हो जाएगी तो क्या वो फिर याद नहीं करना पड़ेगा कि अपने आप होता रहेगा उसकी भाव? हाँ, शुरू में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रहती है, ध्यान रखना पड़ता है। धीरे धीरे अपने आप ही जो बातें होती रहती है ना, कि हम यही अनुभव करेंगे जो गुरुदेव ने भी कहा है, कई प्रवचन में कहा है कि ये जो सामने आप देख रहे हैं माइक्रोफोन है, उसके पीछे कौन बोल रहा है? आपको दिखेगा कि मैं बोल रहा हूं, बोलने वाला, है ना? वैसे ही है, ये जो मेरा मुंह है ना, ये माइक्रोफोन की तरह है। वो मेरे भीतर बैठा हुआ वो बाबा बोल रहा है। ये गुरुदेव कई जगह कहा है उन्होंने, वही है। तब वो ऐसा लगता नहीं है, फिर वो चीजें बड़ी सहज हो जाती हैं। क्या कहें उसको, एफर्टलेस हो जाती है। पहले थोड़ा बहुत तो एफर्ट डालना पड़ता है। ठीक है? ठीक बात है ना। हाँ भैया, हरिओम।
माला पोद्दार हाँ बोलिए। प्रकृति के प्रत्येक प्रभात मेरा श्रृंगार बन गई जी, तो थोड़ा सा और क्लियर। ये भाव की अवस्था है। रोज सुबह उठते हैं, नए नए भाव मिलते हैं। प्रकृति अपनी जगह श्रृंगार करती है सृष्टि का, और नए नए भाव मेरे भीतर की प्रकृति का श्रृंगार कर रहे हैं। यानी मेरा पूरा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो मेरी आंतरिक प्रकृति है उसका श्रृंगार कर रहा है ये भाव। यही मतलब है। हाँ, हरिओम। सुधा जैन, कोलकाता। अनम्यूट करिए इनका। मैं सिर्फ अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ शायद। फिर शकुंतला जी को दीजिए, शकुंतला झुंझुनवाला। हेलो। हाँ, अभी किया, हो गया उनका। हरिओम। हरिओम भैया। नहीं, अभी हाँ उनसे बात कर लेते हैं पहले, सुधा जैन से। हाँ बोलिए। बोलिए। अभी इतनी भाव की अवस्था की जब बातें सुनते हैं तो फिर ना ये जो पूजा होती है, जो पूजा होती है, व्रत होती है, उनमें मन नहीं लगता है। उनमें मतलब ये जो घर की जो पूजा होती है, सुबह फूल लगाते हैं, शाम को चढ़ाते हैं, तो वो खेल जैसे लगने लगा है। अब ये भाव आता कि जैसे हम बचपन में खेलते हुए जुड़ जाते, वो वाले भाव आते। तो क्या कहीं हम कर्म से क्या आरक्षी हुए हैं कि ये भाव है कि वो भाव अच्छा लगने लग रहा है, जो आप भाव की बातें कर रहे हैं, वो भाव अच्छा लगने लगे कि कर्म हो जाती है, पता नहीं चल रहा है कि क्या। नहीं, वो सीमित तो हो जाता है। पहले जो आप बहुत ज्यादा उसको ऊपरी पूजा को महत्व देते थे, अब उसमें भाव जुड़ जाता है। तो वो एक आपकी दिनचर्या तो है ना, आप कोई खाना पीना थोड़ी छोड़ दोगे। तो जैसे आप भोजन करते हो रोज, वैसे ही आप जो करते रहे हो, यानी प्रभु के सामने एक दीपक जलाना, धूप बत्ती जलाना, वो तो करते ही रहोगे। थोड़ा भाव और जुड़ जाता है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे, है ना। मन नहीं करता तो क्या खाने का मन नहीं करता? भोजन तो करते हैं हम, सारा कुछ तो हमारा नॉर्मल चलता रहता है, तो उसको हम क्यों अलग ढंग से देख रहे हैं? सब में भाव जुड़ता है। भोजन ग्रहण करता है कोई, जो भाव में रहता है उसका अलग ही स्वाद ले लेके अपने ढंग से वो भोजन करता है, पूरा एंजॉय करता है, उसको आनंद उठाता है उसका। वैसे ही है, भले ही कुछ भी कर रहे हो उसका रस लेना है। भाव हमको रस लेना सिखाता है ना। ठीक है ना। नहीं, ये आप सहज होइए ना उसके साथ। भाई करते रहे हैं, कर रहे हैं अभी भी। मैं तो आपको बोला ना कि पहले भोजन करते थे कि नहीं, अब भी करते ही हैं। तो भोजन के लिए प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा आपके मन में? भोजन अब बड़े चाव से करते होंगे, बड़ा आराम से डूब के चबा चबा के खाते होंगे। पता नहीं मुझे कैसे करते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम करते रहे हैं उसको और हम बल्कि भावपूर्ण ढंग से करेंगे। समय ज्यादा लगाना जरूरी नहीं है, समय भले ही थोड़ा सा लगाएं, लेकिन भाव जुड़ जाता है उसमें। मैं तो इतना ही कहूंगा, है ना। और छोड़ने की जरूरत नहीं, छूटना है तो छूट जाएगा, वो एक अलग इशू है। वो सहज रूप से होगा। मन में जब आपके होगी नहीं कोई भी उस तरह की बातें, जब पूरी तरह से आप अंदर एकदम प्रेम और भाव से भर जाओगे तो अपने आप ही छूट जाता वो। ऐसा भी नहीं है, फिर वो उसका ख्याल ही नहीं आएगा कि भाई मेरा तो छूट रहा है या क्या हो गया। वो तो एक वाणी में भी कहा है गुरुदेव ने कि देखो इन प्रेम के पुजारियों को, जिनकी पूजा हो गई बंद। तो उनके लिए तो प्रेम ही पूजा बन गई। वो ऊपरी पूजा उनको महत्व नहीं है उसके लिए।
इसका मतलब ये नहीं कि हम पूजा छोड़ देंगे यदि हम प्रेम के पुजारी हो गए तो, वो स्वतः छूटेगी अगर वैसी स्थिति बनती है तो। और नहीं तो क्या लगता है, सारा जीवन सब कुछ तो हम कर ही रहे हैं ना। क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो भीतर का आया है, ऊपरी चीजें तो सभी हो रही हैं। क्योंकि हम गृहस्थ में हैं तो सब तरह की बातें वैसे ही चलती रहेंगी। हम तो उसके भाव में रहेंगे, उसके प्रेम में रहेंगे। उस पे ही फोकस करना, उसी पे ध्यान रखना है। मेरी समझ में तो यही होना चाहिए। ठीक है। हाँ, हरिओम। हाँ, आप दीजिए शकुंतला बाई को। हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम। बोलिए बोलिए। पहले देखते थे नीलकंठ के द्वारा, साधना के द्वारा पाया जाता है, से है सबसे पहले वाले से। क्या जो कल हुआ उसकी बात कर रहे हैं क्या? क्लिष्ट साधन। अच्छा, क्लिष्ट साधना। क्लिष्ट साधन। हाँ, क्लिष्ट साधन। क्लिष्ट का मतलब होता है बहुत कठिन जो होता है, बहुत कठिन होता है, जो समझ में भी नहीं आता और आंख मूंद के हम करते रहते हैं। वो जो होता है क्लिष्ट, यानी दुर्बोध कहते हैं। दुर्बोध यानी जो पकड़ा ही नहीं जाए, जिसका मतलब ही समझ में नहीं आता हमको, और फिर भी किसी ने बतला दिया और हम वो साधन अपना करके किए जा रहे हैं। किसी ने बोल दिया भाई तुमको भगवान को पाना है कि क्या करना है, जीवन अच्छे से बिताना है ना, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो। कोई कुछ भी बोलता रहता है तो बहुत कठिनाई से ही ऐसी ऐसी साधना में लग जाते हैं लोग उसको पाने के लिए, जबकि ये भाव इतना सरल है, इतना सहज है, उसको नहीं अपनाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि पाना तो चाह रहा है, लेकिन क्लिष्ट साधना यानी क्लिष्ट साधन अपनाकर बहुत कठिन है और समझ में भी आने लायक चीजें नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें होती है, लेकिन आंख मूंद के लोग करते हैं कि भाई हमारे गुरु ने बताया है, हम तो जिसके चरण में है वो उन्होंने तो यही साधन बताया। भाव तो बहुत सरल है, इसमें कुछ करना नहीं है ना। असली बात ये है, कुछ करने का भाव अगर छूट जाए ना, ये बहुत कठिन है। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, आपने ऐसा टॉपिक छेड़ा है। ये जो मेरे को कुछ करना है, और अगर कोई आपको कह दे कि भैया तुमको कुछ नहीं करना है, तो अच्छा मिल जाएगा क्या कुछ नहीं करने से? आपके मन में प्रश्न उठेगा। लेकिन ये कुछ नहीं करना ही बहुत कठिन है, ये ध्यान रखिएगा। हर किसी को लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। अरे कुछ मत करो, सहज सरल आराम से प्रेम से उसको याद करो, अपने आप ही उसका भाव मिलता है। ठीक है। हाँ तो भैया रोज सुंदर बरस रहे हैं, खूब बरस रहे हैं। जैसे अपने मारवाड़ियों में कहावत है कि 3 दिन बरस सवायो। ठीक है। सुंदर भाव लेख तो पा रहे हैं, वो कृपा है, उसकी कृपा है। भाव तो बहुत भैया देर खूब बरस रहे हैं, उसी की कृपा। हमारा पात्र बना हुआ है, क्या है देगा ईश्वर, ये भी करेगा। नहीं ठीक है, वही करेगा जो करेगा, है ना। हरिओम हरिओम। हाँ, नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ बोलिए। आज का भाव सुना तो यही मन में भाव आया कि इसके भाव के आकर्षण का बहाव बहुत विराट है जी। को भी कर रहे हैं, भाव में बह भी रहे हैं और बहना भी चाहते हैं। बस उसके चरणों में यही चढ़ाना था। हाँ तो छोड़ दो उसी पर, और क्या है। बहुत विराट है उसका भाव, बस पात्रता बनाता रहे। जी जी।
उसके चरणों में चढ़ते जाए। जी हाँ, हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम है। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम, सभी को हरिओम। हरिओम हरिओम।